नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपके बीच में मैं मुकेश मौर्य एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो कि कंटिन्यू होगा हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने स्टडी किया है ब्लड के बारे में और हार्ट के बारे में। अब बात करते हैं तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जिसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड का मतलब आप जानते ही हो, वेसल्स का मतलब नालियां, यानी ऐसी ट्यूब जिससे ब्लड बहता है बॉडी के अंदर। वो कैसी होती है, कितनी नाम उसके हैं, क्या फंक्शन है और कैसा ब्लड उसमें होता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो तैयार रहे मुकेश मौर्य के साथ जुड़ने के लिए। और आइए बायोलॉजी की हम एक नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 10 प्रकार से बायोलॉजी समझने का प्रयास करते हैं। आइए बात करते हैं ब्लड वेसल्स क्या है। तो ब्लड वेसल्स अगर बात करते हैं तो इनको कई कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, ये 3 टाइप की वेन्स होती है भाई। फिर से देख लो, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। आर्टरी को हिंदी में बोला जाता है धमनी। क्या बोला जाता है भाई? धमनी। और इसको बोला जाता है सिरा। धमनी और सिरा। और कैपिलरी को क्या बोला जाता है? कैपिलरी को बोला जाता है, बता रहे क्या बोला जाता है, हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझ लो। तो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, ये 3 पार्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के। आइए इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लासिफाइड या कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी किस दिशा में ब्लड बहता है। किस दिशा में ब्लड बहता है धमनी में, सिरा में और कैपिलरीज में। ध्यान दीजिएगा कि आर्टरी में जो ब्लड है वह फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट, यानी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर की जो सप्लाई होती है, जो ब्लड की सप्लाई होती है, वो आर्टरी के द्वारा की जाती है। समझ गए? आर्टरी के द्वारा ब्लड जो होता है हार्ट से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब बात कर लेते हैं वेन्स में क्या होता है। यहाँ टू हार्ट, यानी बॉडी पार्ट से हार्ट के पास लाया जाता है। वेरी सिंपल यहाँ बताया गया है। पहले केस में क्या, आर्टरी में हार्ट से बॉडी पार्ट में जाता है, और दूसरे में क्या है, वेन में ये आपका बॉडी पार्ट से हार्ट में आता है। अब इसकी कैपिलरी की बात करते हैं। कैपिलरी क्या जंक्शन है बेटा, किसका? वेन और आर्टरी का जंक्शन होता है। कैपिलरी मिल जाती, पतली पतली महीन नालियां होती हैं। तो वो टू एंड फ्रॉम द हार्ट से बॉडी पार्ट में भी जा सकता है और बॉडी पार्ट से हार्ट में भी आ सकता है कैपिलरी के द्वारा। तो पहला कैरेक्टर हमने देखा डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी में। आप सेकेंडली देखेंगे नेचर ऑफ ब्लड। ब्लड कैसा होता है, इसमें ब्लड कैसा होता है, इसके बारे में हम बातें करेंगे। तो पहला नेचर ऑफ ब्लड, किस टाइप का ब्लड आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में होता है। तो बात कर लेते हैं पहले हम आर्टरी के बारे में। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं। इसको हम प्योर ब्लड भी बोलते हैं। प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है और ये आर्टरी में पाया जाता है। समझ गए भाई? अब दूसरी बात करते हैं, वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब इसमें आपका जो है इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। और कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी में दोनों मिक्स रहता है, मिक्सअप ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इसमें मिक्स रहता है। और प्रेशर ऑफ ब्लड की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, किसमें? आर्टरी में हाई होता है, वेन में क्या होता है, लो होता है, कैपिलरी में एकदम सबसे कम ब्लड प्रेशर होता है। पूछा जाए परीक्षा में कि ब्लड प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो आर्टरी में, वेन में, कैपिलरी में। किसमें? आर्टरी में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है। अब परमिबिलिटी की बात करते हैं, किससे कौन जा सकता है, किसकी दीवारें जो होती हैं पारगम में होती हैं। तो आर्टरी जो होती है इम्परमिएबल, वेन भी इम्परमिएबल, लेकिन कैपिलरी क्या है, परमिएबल होती है। इसी के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज हो सकता है। और सेकेंडली बात कर लेते हैं कि ल्यूमेन मतलब खाली जगह कितना ज्यादा है, यानी इस बीच में जो खाली जगह देख रहे हैं इसकी बात की जा रही है। तो ल्यूमेन सबसे कम होता है आर्टरी में, स्मॉलर, और वेन में इससे ज्यादा, और कैपिलरी में सबसे ज्यादा ल्यूमेन होता है। वाल्व की बात कर लें, वाल्व इज प्रेजेंट एब्सेंट इन द आर्टरी एंड वेन्स में क्या है, ये रहता है, एब्सेंट होता है आपका आर्टरी में। और वेन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है वाल्व। और कैपिलरी में भी एब्सेंट होता है। वाल्व क्या होते हैं, जैसे देख लो ये कोई नली है, इस नली में ब्लड के अंदर जो है इस तरीके से वाल्व पाए जाते हैं, ताकि ब्लड को बैक फ्लो ना हो, ऊपर जा चढ़ रहा है नीचे न चला है, इसलिए वाल्व यहाँ पाए जाते हैं। किसमें वाल्व होते हैं? केवल और केवल वेन्स में वाल्व पाए जाते हैं। अब अगर बात करते हैं नेचर ऑफ वाल्व,
इसकी दीवार कैसी होती है, अंबुजा सीमेंट की बनी होती है कि नॉर्मल बनी होती है, किससे बनी होती है, देख लेते हैं दीवार के बारे में। तो आर्टरी की दीवार थिक होती है, मस्कुलर होती है और मोर इलास्टिक, काफी लचीली होती है आर्टरी की दीवार। और वेन की दीवार कैसी होती है, पतली, मस्कुलर एंड लेस इलास्टिक, पतली होती है और मसल से बनी होती है और थोड़ी सी कम इलास्टिक होती है। और कैपिलरी की दीवार अगर देखें, ये सबसे पतली होती है, नॉन इलास्टिक होती, विदाउट मसल, जिसमें मसल नहीं पाया जाता और इलास्टिक नहीं होती, तन नहीं सकती है। अब आइए देखिए स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो किसी भी ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो उसमें 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर की तरफ आपका ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर की तरफ ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच में ट्यूनिका मीडिया और सबसे लास्ट में जो है ट्यूनिका इंटरना। ये 3 लेयर्स होती हैं दीवारों में और बीच में जो खाली जगह है ये ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन, इसी में से ब्लड फ्लो करता है। जब कहीं प्रेशर पड़ता है तो मसल जो होती है एडजस्ट करती है प्रेशर को। अब आप बात कर लेते हैं वेन्स के अंदर। वेन्स में आप देखोगे कि ये ट्यूनिका एक्सटर्ना काफी कम है, ट्यूनिका मीडिया भी कम है और ट्यूनिका इंटरना भी बहुत कम है। सबसे ज्यादा इसमें ल्यूमेन है। और बात कर लेते हैं हम कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज में भाई ये सब चीजें नहीं पाई जाती। इसकी केवल पतली सी दीवार होती है जिसको इंडोथीलियम बोलते हैं। जो कैपिलरीज की वाल होती है उसको इंडोथीलियम बोला जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है, अच्छे से याद कर लेना, भूलना मत, बार बार रिवाइज करना, मुकेश मौर्य को याद करना, ताकि बहुत अच्छे से आप पढ़ते चले जाओ। मार्शल एजुकेशनल ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बायोलॉजी समझने के लिए जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।